ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय। देवकी नंदनाय च। नंद गोप कुमाराय। गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना अमृत संघ इस्कॉन के बलराम देश के इस पावन मंदिर के स्थान में शुक्रवार के सत्संग में सायंकाल को भगवद गीता का सत्संग करते हैं। गीता महात्म्य का एक श्लोक है, मल निर्मोचनम स्नानम जल स्नानम दिने दिने। मल निर्मोचनम जल स्नानम दिने दिने। आप लोग रोज घर में स्नान करते हैं, क्यों? शरीर के मैल को साफ करने के लिए। जैसे रोज स्नान किया जाता है जल से, पानी से, ताकि शरीर का मैल धुल जाए, टू क्लीन दी बॉडी। वी टेक बाथ विथ वाटर एवरी डे। सब लोग करते हैं। जी, एक आदमी हमको मिला, कह रहा ये कैसे लोग महीना महीना स्नान नहीं करते हैं, हमको 25-26 दिन के बाद खारिश होने लगती है। मल निर्मोचनम जल स्नानम दिने दिने। प्रतिदिन स्नान करते हैं शरीर को साफ करने के लिए। सब लोग करते हैं ना।
सुकृत मतलब एक बार, सुकृत का मतलब एक बार। सुकृत गीता अम्बसी स्नानम संसार मल नाशनम। एक बार गंगा के अमृत, गीता के अमृत में स्नान कर लोगे तो संसार का मतलब जन्म मृत्यु, संसार का मतलब होता है, संसार मीन्स ये भव सागर, जन्म मृत्यु, इसका सारा मैल साफ हो जाए। ये गीता के महात्म्य का श्लोक है। रोज स्नान करना जैसे जरूरी है शरीर को साफ करने के लिए, ऐसे अंतःकरण की शुद्धि के लिए, अंतःकरण मालूम है किसको बोलते हैं? किसको कहते हैं अंतःकरण? अंतः का मतलब अंदर, इनसाइड, कर्ण का मतलब सेंसेस, जैसे आंख बाहर कर्ण है देखने के लिए, ऐसे अंदर के सेंसेस अंतःकरण, उसका नाम है मन, बुद्धि और अहंकार। इसको अंतःकरण कहते हैं। अंतःकरण सटल बॉडी को कहते हैं। किस चीज का बना हुआ है अंतःकरण? मन, बुद्धि, अहंकार, माइंड, इंटेलिजेंस एंड फॉल्स ईगो। अब मेरा आपसे एक प्रश्न है, आपके पास बहुत प्रकार के साबुन है, शैम्पू है बॉडी को साफ करने के लिए, ऐसा कोई क्लीनर अवेलेबल है मार्केट में जिससे मन, अंतःकरण को साफ किया जाए? मन, बुद्धि और अहंकार के चमकाने के लिए कोई पॉलिश है, कोई क्रीम है? हाँ है? मार्केट में कुछ अवेलेबल है? नहीं है ना। ये गीता में लिखा है संसार मल नाशनम, सुकृत गीताम बसी स्नानम संसार मल नाशनम। अंतःकरण को शुद्ध करना है तो गीता के अमृत में स्नान करो। इसका मतलब है गीता के सत्संग को सुनो। और सुनने के 3 अंग होते हैं। सुनने के कितने अंग हैं? कान, जिससे शब्द अंदर जाएंगे, ईयर्स फॉर इंफॉर्मेशन, साउंड अंदर जाएगा। माइंड, दिमाग, जिससे समझेंगे। और दिल, जिससे करेंगे। You understand? Hearing involves 3 processes: receiving information through ears, understanding with mind, and practicing with heart. तब hearing complete होती है। ठीक है? Is it all right? सुनना, समझना और करना, ये तीनों श्रवण के अंतर्गत आते हैं। श्रवणम मनन निध्यासन, वेद बोलता है श्रवण मनन निध्यासन, सुनना, समझना और करना। गीता किमनई शास्त्र विस्तरई, दूसरा अद्भुत श्लोक है गीता महात्म का। गीता सुगीता किमनई शास्त्र विस्तरई। एक गीता अगर आप समझ लो तो फिर कुछ अन्य शास्त्रों के अध्ययन करने की जरूरत नहीं है। क्यों? कि जो गीता में है, जो बाकी सब शास्त्रों में है वो तो गीता में है ही, और जो कहीं भी नहीं है वो भी गीता में है।
गीतासु गीता किमनई शास्त्र विस्तरई या स्वम पदम नाभस्य, जो स्वयं भगवान पद्मनाभ के मुख से निकली है, भगवान के मुख से निकली हुई वाणी, इसका नाम भगवत गीता है, भगवान का गीत। और भगवान श्री कृष्ण कहते हैं गीता में हृदयम, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा दिल है, इट्स माय हार्ट। तो दिल किसको दिया जाता है? सबको दिल देंगे क्या? बहुत जो प्रेमी होगा, श्रद्धालु होगा, भक्त होगा, उसको दिल दिया जाता है। तो अर्जुन जैसा जब कोई प्रेमी भक्त होगा, उसके लिए भगवान के हृदय से ये गीता प्रकट हुई है। From within the heart of Krishna, Gita has flooded out to see the devoted Arjun as a loving devotee, ready to sacrifice everything to fulfill the desire of Krishna. भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो सबकी आहुति देने के लिए तैयार था। एक बार प्रभुपाद जी जा रहे थे, जा रहे मतलब मंदिर में आते हुए अर्जुन और कृष्ण का फोटो दिखा, जैसे आप भगवद गीता के फोटो अर्जुन और कृष्ण का देखा, प्रभुपाद जी खड़ी होकर ऐसे देखने लगी और कहा कृष्ण के साथ फोटो लगाने के लिए अर्जुन को कितनी बड़ी कुर्बानी देनी पड़ी। How much he has sacrificed to have a photo with Krishna. अपना गुरु, अपना परिवार, अपने पुत्र सबको आहुति में डाला है, इतनी बड़ी कुर्बानी दी है। So much sacrifice he has given, therefore eternally his photo is with Sri Krishna. So कृष्ण के साथ अर्जुन का जो नित्य ये चित्र हमको दिखता है, इसके लिए अर्जुन ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, बहुत बड़ी सैक्रिफाइस किया है। सो जब अर्जुन जैसा कोई भक्त होता है तो भगवान के हृदय से गीता जैसा अनमोल शास्त्र प्रकट होता है। गीता क्या है? ब्रह्म विद्या योग शास्त्र, ये आत्मा का ज्ञान और भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का योग शास्त्र है। इसके अंदर दुनिया के कोई बेकार की बातों का संग्रह नहीं, और भगवान के पास ऐसा बेकार का टाइम भी नहीं है कुछ कहने के लिए। तो इस गीता में 18 अध्याय हैं और ये गीता भीष्म पर्व, महाभारत के भीष्म पर्व में इस गीता का 18 अध्यायों में व्यासदेव के द्वारा विशेष रूप से स्पेशली फॉर द लेस इंटेलिजेंट पीपल ऑफ कलयुग, कलयुग के कम बुद्धि वाले लोगों के उद्धार के लिए और स्पेशली स्त्रियों को और काम करने वाली क्लास को, जिनको वेद पढ़ने के लिए गुरु के आश्रम में जाने के लिए समय नहीं है, और व्यापारियों को जो सारा दिन धंधे में बहुत लिप्त रहते हैं और समय नहीं है, ऐसे लोगों को भगवान कृष्ण की भक्ति देने के लिए महाभारत की रचना व्यासदेव ने की। कलयुग के लोगों में विशेष रूप से स्पेशली माताएं, काम करने वाले मेहनती लोग और बिजनेसमैन जो बिल्कुल बिजी हैं, सरलता से गीता को पढ़ के अपना उद्धार कर सकते हैं। और हम सब उस कैटेगरी में आते हैं जो गुरु के आश्रम में बैठ के वेद पाठ करता है, उस कैटेगरी में हम में से एक भी नहीं आता है। तो ये गीता हमारे लिए है। व्यासदेव ने विशेष रूप से इसका संकलन किया है।
दिनों से 16वें अध्याय को समझने का प्रयास और अभ्यास कर रहे हैं। 16वें अध्याय का नाम है डिवाइन एंड डिमोनिक नेचर। हिंदी में बोलते हैं दैव असुर संपद योग। इस दुनिया में दो ही प्रकार के सृष्टि होती है। सृष्टि का मतलब जन्म। दो प्रकार के जन्म होते हैं, एक असुरी प्रवृत्ति के लोगों का और एक देवी प्रकृति के लोगों का। तो कोई कहे कि दोनों को कौन से क्राइटेरिया से क्लासिफाई किया जाता है? What is the criteria to classify one is demon and one is devotee? क्या मापदंड है कि कौन असुर है और कौन देवी पुरुष है? क्या विचार है? हाँ, क्वालिटियां। After all, there should be a criteria to किसी को कहे कि तुम असुर हो, बोलते क्यों बोल रहे हो, तो क्या बोलोगे? कोई ना कोई तो क्राइटेरिया होना चाहिए ना किसी को। आप कहोगे तो वो कहे कोई इंजीनियर है तो आप क्या कहोगे? भाई सर्टिफिकेट दोगा, तुम इंजीनियर हो तो तुम्हारा कोई ना कोई तुम्हारे पास प्रमाण होना चाहिए ना। तो how you classify somebody as a demon or devotee? One is Krishna consciousness is devotee. अच्छा। One is What about one who is a Vishnu consciousness? हाँ, Vaishnav. One who serves demon is one who serves demon. One who serves demon is a demon. No, Asura. Asura. And one who serves God is So, Asura. but who is Asura and who is God? The only criteria is Shastra. Those who follow the Vedic and Shastra injection, they are divine. Those who do not follow the scripture, they are considered demon. Only one criteria. शास्त्र के आधार के ऊपर किसी को demon या devotee कहा जाता है। This is the only criteria. Okay? इसलिए आज का श्लोक भी है, ये शास्त्रम विधिम उत्सर्जया वर्तते काम कारतः। शास्त्र के नियम के ऊपर चलने वाला देवी संपदा वाला होता है। बिकॉज शास्त्र का अर्थ क्या है? चलो, शास्त्र और धर्म, धर्म के शास्त्र होते हैं। धर्म कौन देता है? धर्म कौन देता है? गीता का ये श्लोक सब बच्चों को याद होता है। कौन सा श्लोक है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं रक्षिता? त्यक्त्या पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। इससे दो श्लोक पहले कौन सा श्लोक है? टू बिफोर दिस। दिस इज लास्ट वन। वेरी गुड। यस। यदा So he said, I am coming to establish the principle of dharma. So धर्म कौन देता है? भगवान देता है। तो भगवत गीता किसने दिया है? तो ये क्या है? धर्म है। जो इसको सुनता है, समझता है, इसके ऊपर चलता है, वो देवी संपत्ति का है, और जो नहीं चलता है वो, what do you think? A good criteria? Yes.
अब बताओ कि संसार में असुर ज्यादा हैं कि देवी लोग ज्यादा हैं? हरे कृष्णा। अब आप अपने आप पे कौन सा स्टेम लगाना चाहते हो, असुर का कि देव का? बोलो। हाँ, देव का तो गीता सुनो। और सबके पाप पुण्य का कौन हिसाब किताब करता है? हु कीप दी रिकॉर्ड एंड हु गिव दी जजमेंट फॉर दी सिंफुल एंड पायस एक्टिविटीज? यमराज। और यमराज ने भागवत में ये श्लोक कहा है, धर्मात् साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म केवल उसको मानते हैं जो भगवान स्वयं दे, और इस धर्म के रहस्य को सामान्य व्यक्ति नहीं समझ सकता है। केवल जो भागवत पुरुष है वो इसको समझते हैं, 12 महाजन। इसलिए महाजन गता सपंथ। जो साधु महात्मा रास्ते पे चलते हैं उस रास्ते के ऊपर चलना चाहिए। जो साधु संत जिस रास्ते के ऊपर गए हैं उस रास्ते पे चलना चाहिए। तो शास्त्र के प्रमाण को मानकर देवी और असुरी संपदा का डिवीजन होता है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन की लीलाओं में एक बहुत बचपन में, जब भगवान 3 साल 4 साल 3 साल उम्र में थे, तो एक विशेष उनकी लीला थी जो बहुत प्रसिद्ध थी। कौन सी लीला? चाइल्डहुड पास टाइम ऑफ कृष्ण। हाँ, क्या? कालिया 5 साल की उम्र में, ठीक है, कालिया दमन। देखो, कालिया दमन में भगवान जमुना में गए, वहां जाके लीला की। आपको कौन सी लीला सबसे भगवान की अच्छी लगेगी, जिसमें भगवान आपके घर में आए? क्या विचार? दामोदर आपके घर में कहाँ आता है? वो तो यशोदा के घर में मटकी फोड़ता है। आपके घर में मटकी फोड़ने आएगा, फोड़ने दोगे? हाँ, माखन चोरी की कन्हैया की वृंदावन में बहुत सुंदर एक लीला है। एक बार कन्हैया किसी गोपी ने बुलाया, उसके घर में मक्खन चुराने गया। तो गोपियों ने शिकायत की यशोदा को आकर। पहले बुलाने आती थी, मक्खन बना के तैयार करके घर में रख के फिर कन्हैया को कहती थी हमारे घर में आना, मक्खन खाना। जब आके खाता था तब कहती थी चोरी क्यों करते हो? और तब जाके यशोदा को शिकायत करती थी हमारे घर में मक्खन खाने आता है। तो यशोदा ने कहा देखो कितना खाएगा, छोटा बच्चा है, कितना मक्खन खाएगा, दे दिया करो इसको। तो बच्चा कितना खाएगा, दे दिया करो। तो किसी गोपी ने कहा कन्हैया मक्खन खाएगा? क्यों खाएगा? भिखारी है क्या? मैं बेगर? हमारे बाप के घर में मक्खन नहीं है, लाओ, नहीं चाहिए। तो चोरी क्यों करते? बोले मेहनत करके खाते। मेहनत करके खाते हैं, मुफ्त का थोड़ी खाएंगे ऐसे वो। तो यशोदा ने कहा कि कभी आप इसको हाथ से मक्खन खाते हुए को पकड़ के लाना तो मैं आपकी बात को मानूंगी। तो गोपियों ने कृष्ण को पकड़ने के लिए एक षड्यंत्र बनाया। षड्यंत्र कहते हैं 6 प्रकार से कुछ ऐसा अरेंजमेंट करना कि चोर पकड़ा जाए। तो इस बार गोपियों ने क्या किया, दरवाजे के ऊपर बेल बांध दी, घंटी। अंदर जाएगा तो घंटी बजेगी तो आवाज का पता लगेगा। जैसे इनके आज वेयर हाउस में कोई चूहा गया तो बड़ी घंटी बज गई। आजकल तो ऐसे लगा है ना अलार्म सिस्टम। तो गोपियों के पास तब अलार्म सिस्टम था, उन्होंने सब जगह अलार्म लगा दिए।
बोला कहीं से भी जाएंगे अंदर तो अलार्म बजेगा तो हम पकड़ लेंगे। कृष्ण के साथ उसका सखे मधु मंगल आदि तो कृष्ण ये सब बड़े कन्हैया इसके घर में मक्खन खाना है, देखो तो सब अलार्म लगा दिया है, अंदर जाएंगे घंटी बजेगी, फिर तो फोन जाएंगे, चारों ओर से गोपियां पकड़ने आएंगी। तो कन्हैया ने से देखे अलार्म को देख के बोला नहीं बजने का, मैं भगवान हूं और तुमको आदेश देता हूं कोई घंटी नहीं बजनी चाहिए, नो अलार्म। फ्यूज निकाल दिया समझ लो। आखिर भगवान है तो दुनिया चल रही है, शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर समाप्त हो जाएगा, तो भगवान संसार से निकल जाए तो संसार समाप्त हो जाएगा। अंदर सब गए, अलार्म बजाई नहीं, बड़े खुश हो गए, ऊपर गए नहीं करेंगे आपका तो बड़ा अच्छा ये प्लान है, कोई घंटी नहीं बजी। अब ठीक है ऊपर था, स्टूल उठाया उसमें भी घंटियां बांधी थी, बजी नहीं, स्टूल के ऊपर कन्हैया चढ़ गया, ठीक है वो घंटी बांधी हुई थी ऊपर घंटियां, मक्खन ने कहा घंटी बजी नहीं, तुम खाओ बच्चन मक्खन खाओ बेटा, अरे भैया तू खा ले, वो बताए खट्टा लगता है, अरे बंदर तू खा, अरे बंदर ने खाया, बंदर भी ऐसी कर रहे हैं नहीं खाना है। तो बोला कन्हैया ने क्या ऐसा मक्खन हमारे को झूठे कौन सा खराब है क्या, ऐसे उठा के कन्हैया ने मक्खन खाने के लिए मुंह में उंगली डाली और सारे अलार्म बजे, घंटी बजने लगी। कन्हैया बोलता है ये क्या है, तुमको कहता मत बजना, तुमको कहा था मत बजना घंटी। अब तो घंटियां सारी हाथ जोड़ के कहती हैं भगवान आपने शास्त्र में लिखा है भगवान को भोग लगे तो घंटी बजे। अब ये शास्त्र का नेम है, आपने ही नेम बनाया है, अब आपको भोग लग रहा है हम नहीं बजेंगे तो शास्त्र के विरुद्ध हो जाएगा। अब तो भगवान को मानना पड़ा, तो शास्त्र की बात भगवान भी मानते। जैसे हमारे शास्त्र में लिखा है कि गाय का गोबर काव डंग बहुत पवित्र करने वाला है। आप काव डंग को बिछाएंगे तब देवता आके बैठेंगे, जब पूजा करते हैं यज्ञ करते हैं तो काव डंग लाते हैं, सीमेंट से नहीं बनाते, मालूम है ना। हाँ? कोई कहेंगे ये शास्त्र का प्रमाण है, कोई कहेगा काव के डंग की क्या जरूरत है, ये तो बहुत बड़ा राजा है, इसके डंग से पूजा करो, कोई करेगा? कोई करेगा क्या? तो ये शास्त्र के प्रमाण के विरुद्ध हो गया ना। शास्त्र ने अगर वो कहा है गाव डंग तो अभी भी हम करते हैं तो कोई बुरा नहीं मानता है, लेकिन ये बड़ा प्रोफेसर है, कोई करेगा उसको? नहीं यूज करेगा ना। शास्त्र ने कहा है हड्डी को हाथ लगे तो स्नान करना, और यहाँ स्नान करके हड्डी को शंख को बजाते हैं, स्नान करके फिर जाके शंख बजाते, शंख भी तो हड्डी है ना, लेकिन इसको शास्त्र ने पवित्र कहा है तो हम पवित्र मानते हैं। तो ये शास्त्र का प्रमाण हुआ कि नहीं हुआ? शास्त्र के प्रमाण के ऊपर चलोगे तो कुछ गलत नहीं है, शास्त्र के विरुद्ध जाओगे तो दुखी हो जाओगे। भगवान श्री रामचंद्र जब अपने पिताजी को पिंडदान समझते हैं, आटे का गोला बनाते हैं और कुछ घास के ऊपर रखते हैं, ऊपर जल देते हैं, अंजलि। पिंड किसको कहते हैं मालूम है? पिंड, इस शरीर को पिंडी बोलते हैं, पिंडी। इसका मतलब उस जीव को शरीर मिलेगा जब उसके पीछे कोई पिंड देगा, तो वही मटेरियल वहां ट्रांसफर होके उसको मिलेगा जिससे उसका शरीर बनेगा। आजकल पिंड कोई देता नहीं है, इसलिए भूत बहुत सारे हो जाते हैं, शरीर बनता ही नहीं है तो क्या करेंगे। इसलिए अर्जुन को गीता में बहुत चिंता थी कि पिंड दान देने वाला कोई नहीं बचेगा, सब मर जाएंगे, तो फिर भूत ही भूत सब जगह हो जाएंगे। तो जब श्री रामचंद्र जी अपने पिता दशरथ को पिंड देने लगे तो दशरथ जी का हाथ ऐसे बाहर निकला पिंड लेने के लिए। पंडित जी ने कहा महाराज ये रामचंद्र जी पिंड को घास के ऊपर रखो, कुश ग्रास के ऊपर, कुश ग्रास पुट दिस पिंड। सबके बाप का हाथ नहीं निकलेगा और शास्त्र को फिर कोई नहीं मानेगा,
इसलिए आप पिताजी के हाथ को प्रणाम करो, लेकिन पिंड तो आपको वैसे रखना पड़ेगा जैसे शास्त्र ने कहा है। तो भगवान ने शास्त्र की मर्यादा को माना। तो जब भगवान शास्त्र की मर्यादा को मानते हैं, जिन्होंने शास्त्र स्वयं ने दिया है, वो भी उसके नियम को पालन करते हैं शिक्षा देने के लिए। जैसे भगवान ने शिक्षा दी है कि भगवान को पाने के लिए गुरु के शरण में जाना चाहिए, गुरु से दिव्य ज्ञान प्राप्त करके भगवान का भजन करना चाहिए। अब ये शास्त्र में तो भगवान ने दे दिया, लेकिन जब भगवान स्वयं अवतार लेके आते हैं तो सब कुछ जानते हुए भी हमको शिक्षा देने के लिए गुरु के पास जाते हैं और गुरु की सेवा करते हैं और गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं, सिर्फ हमको सिखाने के लिए। जो हमने शास्त्र में दिया है उसका हम उदाहरण बन के पालन करते हैं, तब लोग पालन करेंगे। ये सत्य है कि नहीं है? भगवान रामचंद्र जी गुरु के आश्रम में गए और उस वक्त में गुरु के आश्रम में कोई पढ़ने की फी नहीं थी, एजुकेशन फ्री थी वैदिक सिस्टम में। नहीं तो जिस आश्रम में कृष्ण भगवान वसुदेव का पुत्र, द्वारकाधीश राजा का बेटा, उसी आश्रम में सुदामा गरीब ब्राह्मण भिखारी पढ़ता था। उसी आश्रम में दोनों पढ़ रहे थे, क्योंकि फीस नहीं थी। फी होती तो सुदामा नहीं दे पाता। तो पहले पढ़ाई के पैसे कभी नहीं लिए जाते थे, पढ़ाई फ्री हुआ करती थी। अब आजकल लेते हैं पैसे पढ़ाई के? हाँ, ये शास्त्र के अगेंस्ट है। ये सारी पढ़ाई क्या पैदा करेगी? असुर। क्या पैदा करेगी? सुर और असुर की एक और डेफिनेशन बताऊं? जो भगवान के सुर में सुर मिलाए वो सुर, जो भगवान का कहना नहीं माने वो असुर। सीधा सा जो सुर में सुर मिलाए का मतलब है जो आज्ञा का पालन करे। तो ये वैदिक जो ये एजुकेशन सिस्टम जो आजकल का है, ये इसकी प्रोडक्शन क्या है? हमारे वेद शास्त्र में जब बच्चे को पढ़ा के घर छुट्टी देते थे ना, पढ़ाई पूरी हो गई, तब उसको एक श्लोक याद कराते थे। मात्र देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। ये उनकी अंतिम शिक्षा हुआ करती थी कि तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए पूजनीय है, उसका सेवा करना। तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए पूजनीय है, उसकी सेवा करना। तीसरे नंबर पे तुम्हारे गुरुदेव जिसने तुम्हें शिक्षा दी है वो तुम्हारे लिए पूजनीय है, और घर में कोई मेहमान आ जाए तो वो तेरे लिए पूजनीय है। अब ऐसी शिक्षा किसी स्कूल में मिलती है? कोई बच्चा आज का स्कूल से आके माता पिता के चरण छूता है? हाँ बोलो। हाँ, तो फिर क्या पैदा हो रहा है स्कूलों में? हाँ, इसलिए प्रभुपाद ने भागवत में एक लाइन लिखी है, मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इज स्लॉटर हाउस। जहां हम अपने बड़े कोमल बच्चे जैसे कसाई के पास बकरी भेजते हैं, ऐसे इस एजुकेशन सिस्टम में डालते हैं, वहां से वो पशु बना के हमारे पास भेजते हैं। दे हैव नो एनी ह्यूमन मैनर्स। अगर बच्चा माता पिता की आज्ञा का पालन नहीं करता है, वो सब किताब काबिल ए ज़ब्त है। उर्दू की एक पोएम है, वो सब किताब, किताब का मतलब बुक्स, काबिल ए ज़ब्त है। व्हाट इट मीन्स? बैन कर दो उन सब किताबों को। ज़ब्त का मतलब बैन करना।
वो सब किताब काबिल ज़ब्त है, जिसको पढ़ के बेटा बाप को बोले खफत है। इसका मतलब जिसको पढ़ने के बाद बेटा बाप को बोले तुम्हें कुछ नहीं जान आता है, तुम बेकार है, वो सब किताब फाड़ के फेंक दो, बंद कर दो, बैन कर दो। आजकल का ये छोटा बच्चा, मैं उसको बुलाऊं ना, बेटा ये क्या है, बोला ये भी नहीं आता है, मुझे क्या पता ये क्या है। तो बोले कि इतना भी नहीं आता है तुमको, वो ऐसे करके ऐसे ठीक करके बता देगा उसको। तो आजकल के किताब शास्त्र का कहीं शिक्षा नहीं है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, unfortunately there is no single university in the world, there is no school any in the world which give the science of soul as education for the upliftment of the human society. मानवता के उद्धार के लिए एक भी ऐसा विश्वविद्यालय नहीं, स्कूल नहीं, कॉलेज नहीं, जहां आत्मा की और मॉरलिटी की एजुकेशन दी जाए। एक सूत्र याद कर लो, मॉरलिटी मतलब चरित्र, स्पिरिचुअलिटी के पात्र में, पात्र समझते, पात्र समझते हैं, कंटेनर, पानी चाहिए तो देखो इसमें डाला है ना, तो पानी का ये पात्र हो गया ना, दिस इज ए पार्ट फॉर वाटर। ऐसे अगर आपको मॉरलिटी चाहिए तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी इंडिस्पेंसिबल है, अनअवॉइडेबल है, इनएविटेबल है। नो स्पिरिचुअलिटी नो मॉरलिटी। अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है तो मॉरलिटी नहीं आएगी। पहले स्कूलों के अंदर लिखा होता था, अगर आपने पढ़ा हो तो, एंटर टू लर्न, गो आउट टू सर्व। मालूम है किसी को? पहले ऐसे स्कूल में लिखा होता था, आइए विद्या फिराइए, बाहर जाइए सेवा कीजिए। This was the slogan written from outside. Come, आइए, enter to learn, और अंदर से होता go out to serve। अब क्या लिखा है? अब स्कूलों के ऊपर बाहर क्या लिखा है? आइए, जेब खाली कीजिए। पैसा कितना लेते हैं एडमिशन का? और अंदर से क्या लिखा है? जाइए लूटिए, go out and लोगों को पहले आते ही पैसा दीजिए, आइए और बाहर जाके पैसा कमाइए। This is the purpose of education. Is right or wrong? This is the purpose of the education at a present time. ये सच है कि झूठ है? बोलिए। तो आज हमारे पास 16वें अध्याय का ये लास्ट बट वन श्लोक है, इसके बाद एक और श्लोक है। भगवान कहते हैं, आप श्लोक को देखिए उधर, यः शास्त्रम विधिम उत्सर्जया वर्तते काम कारतम, नहीं मन नहीं है, करते काम कारतः न सिद्धिमापनोति न सुखम न पराम गतिम। ये कौन बोल रहा है? भगवान श्री कृष्ण। इनके वचन क्या बोलते हैं? पत्थर के ऊपर लकीर है, मिटने वाले नहीं है। दिस इज पत्थर के ऊपर लकीर, दे आर एटर्नल ट्रूथ, दे कैन नॉट बी चेंज। यू मे अंडरस्टैंड, मे नॉट। आप इसको जानो ना जानो आपकी मर्जी, लेकिन सत्य है। क्या है? यह कोई भी ऐसे नहीं है कि ब्राह्मण या क्षत्रिय या वैश्य या भारतीय या अमेरिकन, नहीं, यह जो भी मानव
शास्त्रम विधिम उत्सर्जया, शास्त्र का जो नियम है उसका उल्लंघन करेगा। One who will not follow the injunction of scripture. शास्त्रम विधिम उत्सर्जया, शास्त्र की शिक्षाओं के मार्ग का जो उल्लंघन करेगा। वर्तते काम कारत, फिर भी करना तो उसको कुछ करेगा। वो शास्त्र के निर्णय, शास्त्र के आदेश से नहीं करेगा, शास्त्र के डायरेक्शन से नहीं करेगा, तो किसके डायरेक्शन से करेगा? काम कारत, तो फिर अपनी मनमानी करेगा, अपनी इच्छा से करेगा। या तो देखो, आपके हृदय में एक बैठा है परमात्मा और एक है आपका मन। दोनों आपको हर समय बताते हैं कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। भगवान अंदर से जब अच्छा काम करना होता है तो कहता है करो करो, जब बुरा विचार होता है तो कहता है मत करना। उस वक्त मन कहता है नहीं, इसकी बात मत सुनो, मैं कहता हूं करो। अंदर में परमात्मा हमेशा, इसलिए फिर यहाँ एक बात आपको बता दें, भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के पास बंगाल का मुख्यमंत्री श्रीपाद सनातन गोस्वामी आके बनारस में पूछने लगे, मैं कौन हूं मुझे मालूम नहीं है, मैं दुनिया में दुख क्यों भोग रहा हूं मुझे पता नहीं है, आखिर हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको प्राप्ति करने का साधन क्या है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु ने पहले प्रश्न का उत्तर दिया कि तुम्हारी पहचान है कि तुम शुद्ध जीव आत्मा हो। तुम्हारा स्वभाव, तुम्हारा स्वरूप, तुम्हारा नेचर, तुम्हारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन कृष्णेर नित्य दास। तू भगवान श्री कृष्ण का नित्य सेवक है, एटर्नल सेवक है। फिर दुख क्यों भोग रहे हैं? बोला एक ही कारण है, अनादिकाल बहुत समय से कृष्ण बाहिर्मुख जीव, बाहिर्मुख का मतलब हमने भगवान श्री कृष्ण से मुख को फेर दिया है। We have turned our face away from Krishna. तहाँ माया दे तहाँ संसार दुख। इसलिए माया जो भगवान की शक्ति है, जो भगवान से मुख फेर लेता है, उसको दुख देती है। सो दुख का कारण क्या है? माया है। भगवान श्री कृष्ण से मुख को मोड़ लेना, टर्निंग फेस अवे फ्रॉम कृष्ण इज कॉज ऑफ आवर मिजरीज। माया तो अपना काम करती है, बोले जो उधर नहीं देखेगा वो तो हमारे पास आएगा, वो हमारा ग्राहक है, फिर तो हम नचाएगा उसको, तो फिर डांस करना पड़ेगा। तो माया किसी को पकड़ती नहीं है, लेकिन जो कृष्ण को भूलता है वो अपने आप माया के गोद में गिरता है। तो ये दूसरा कारण है। हमारे दुख का कारण क्या है? कृष्ण को भूलना। तब चैतन्य महाप्रभु ने कहा स्वतः, स्वतः का मतलब क्या है? अपने आप, ऑन इट्स ओन। माया मुक्त जीव कृष्ण ज्ञान। ये माया से अंधे जो लोग हैं, माया से अंधे की आपको पहले हमने परिभाषा सुनाई थी। माया का एक नाम क्या है संसार में? माया किसको कहते हैं? हाँ, माया, पैसे को माया बोलते हैं। बाबा माया का मोह है। हाँ, समझते हैं ना माया को?
माया आदमी को अंधा कर देती है। एक तो नीति शास्त्र में लिखा है, ये लक्ष्मी कहां से पैदा हुई है, लक्ष्मी कहां से प्रकट हुई है? समुद्र मंथन से लक्ष्मी प्रकट हुई है, मालूम है? मिल्क ओशन की चर्निंग से 3 मुख्य चीज निकली, 14 टोटल 14 रत्न निकले, 14 आउट ऑफ दोज 3 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। मिल्क चर्निंग जो ओशन का हुआ उसमें से 14 रत्न का मतलब क्या बोला जाए, वैल्यूएबल थिंग्स निकली, उनमें से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक लक्ष्मी जो सबका पालन पोषण करती है, एक अमृत जो देवता पी के अमर हो गए, और एक सुरभि गाय जो ऋषियों के दी जिससे यज्ञ आदि होता है, धर्म का पालन होता है। तो एक धर्म का पालन, एक सबके अर्थ का पालन और एक अमृत। तो एक कवि ने लिखा है कि जिस सागर के मंथन से लक्ष्मी निकली उसी से तो पहले विष निकला था कि नहीं निकला था? पहले तो विष निकला था। इसका मतलब विष लक्ष्मी का भाई है, दोनों बहन है कि नहीं? तो इसका मतलब जो लक्ष्मी को लेगा उसके ऊपर विष उसको अंधा तो कर ही देगा, और कमर टेढ़ी कर ही देगा, और सर ऐसे ऊपर करा देगा। तो लक्ष्मी का धन, लक्ष्मी का विष का भाई है, लक्ष्मी है, लक्ष्मी का भाई है धन, और ये विष जो होता है ये अंधा करता है आदमी को। और आपको हमने पहले बताया था कि ये जो लक्ष्मी नारायण के बगैर आती है, जिसको सब लोग पकड़ के घर में बांध के रखना जाती है, उस लक्ष्मी के चढ़ने का वेहिकल क्या है? देखो, हर एक देवता का अपना अपना वाहन है। आपको मालूम है भगवान शंकर का वाहन क्या है? बैल, नंदी है ना। और माँ पार्वती का वाहन क्या है? शेर है ना। तो लक्ष्मी जी का वाहन जब अकेली आती है तो क्या है मालूम है? उल्लू। उल्लू समझते हैं? उल्लू को दिन में कुछ दिखाई नहीं देता है और रात को सब कुछ देखता है। और ऐसी लक्ष्मी प्राप्त करने वाले सारे उल्लू के पट्टे। उनके लिए दिन रात न बाप न माँ, पैसा ही सब कुछ हो जाता है। ऐसे देख लो आप दुनिया में लोगों को रात रात भर जाग के भोग करते हैं, तो उल्लू हुए कि नहीं हुए? हाँ? ये लक्ष्मी आदमी को अंधा कर देती है। हरे कृष्ण। बात क्या कर रहे थे? माया मुक्त जीवेरा। माया के मुक्त में, माया का एक माया पैसा धन को बोलते हैं। सबसे बड़ी माया ये धन है, और ये धन सबसे बड़ा आदमी को पागल बनाता है। नशा सबसे बड़ा धन का है। ये नशा जब आदमी को चढ़ता है तो उसको आदमी दिखाई नहीं देता। तो ऐसे जीवों के लिए भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, माया मुग्ध जीवेरा नहीं स्वत कृष्ण ज्ञान। अपने आप वो भगवान श्री कृष्ण के बारे में जान नहीं सकता है। कृष्ण कृपा कैला, भगवान श्री कृष्ण ने कृपा किया, दयालु है, हमारे पिता हैं, हमारी मूर्खता को देखते हैं, जानते हैं, तो उन्होंने कृपा करके क्या दिया? दिया वेद पुराण। भगवान ने शास्त्र दिया, स्वयं ने आके भगवत गीता दी।
वेद दिया, पुराण दिए, व्यासदेव को भेजा जिसने हमारे लिए कलयुग में बहुत सरलता से महाभारत आदि शास्त्र लिखा। और फिर आगे कहते हैं चैतन्य महाप्रभु, गुरु शास्त्र स्वयं रूपे, भगवान गुरु बाहर से साधु गुरु, शास्त्र और अंदर से परमात्मा, इन तीन प्रकार से, by these three methods, by these three sources, गुरु, शास्त्र और अंदर से परमात्मा, वो चैत्य गुरु है, जीव का मार्गदर्शन करते हैं। They help us। ये हमारे को भगवान अपनी ओर, भगवान की बहुत इच्छा है कि ये हमारे बच्चे वापस घर लौट आए। आपका बच्चा रात को देर से आता है और आता है तो बेचारा नशे में आता है, आपको अच्छा नहीं लगता है ना? अच्छा लगता है किसी को जिसका बेटा ऐसे है? तो उसकी इच्छा क्या होती है? टाइम से आए और अच्छा हो। तो भगवान हमारे पिता है, समझते हैं कि ये अच्छे बन जाएं। इन्होंने इसके लिए उन्होंने साधु संत महात्मा गुरु को भेजा, शास्त्र को दिया और स्वयं भी हमारे साथ परमात्मा के रूप में आके बैठे हैं। तो अगर उनकी शिक्षा शास्त्र के ऊपर नहीं चलेंगे, या शास्त्रम विधिम उत्सर्जया, शास्त्र के नियमों का उल्लंघन करके अपनी मनमानी करेगा, विलिप्सिकली बाय हिज ओन, मन में जैसे आया वैसे करेगा, तो क्या होगा? रिजल्ट क्या होगा? न सिद्धिमावलोकनोति, उसको कभी भी सिद्धि नहीं मिलेगी। इसका मतलब जो करता है उसमें कभी भी उसको परफेक्शन नहीं मिलेगी। न सिद्धि, तो काय के लिए काम करता है? सुख के लिए ना। न सुखम, उसको सुख भी नहीं मिलेगा। शास्त्र का उल्लंघन करके मनमानी करेगा, जैसे मन में आया वैसे करेगा, जानबूझ के शास्त्र का उल्लंघन करेगा, तो न उसको सिद्धि मिलेगी, न सुख मिलेगा इस दुनिया में, और न मरने के बाद परम गति मिलेगी। तीन चीजें नहीं मिलेगी, सिद्धि, सुख और परम गति। इसलिए क्या करना चाहिए अब हमको? शास्त्र के नियम से चलना चाहिए, शास्त्र की शिक्षा के अनुसार चलना चाहिए। ये सारा कृष्ण भावना अमृत संघ का मुख्य उद्देश्य है। प्रभुपाद जी लिखते हैं, मैं आपको एक लाइन प्रभुपाद का इच्छा आपके लिए है, वो पढ़ के सुनाऊं। Our Krishna conscious movement is genuine। हमारी ये कृष्ण भावना संघ जिसमें आप बैठे हैं, ये जेन्युइन है, हिस्टोरिकली ऑथोराइज्ड, इतिहास में प्रमाणित वैदिक शास्त्रों में गीता के, क्यों? नेचुरल, ये स्वाभाविक है, एंड ट्रांसेंडेंटल, और ये दिव्य है, ड्यू टू इट्स बीइंग बेस्ड ऑन भगवत गीता एज इट इज। क्योंकि ये हमारी संस्था, आपकी संस्था, ये इस्कॉन जिसमें आप बैठे हैं, इसका आधार भगवत गीता है। इट इज बेस्ड ऑन भगवत गीता। और भगवत गीता दुनिया पूरी मानती है कि भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का शास्त्र अर्जुन को दिया, जो प्रमाणित है, दैट इज ऑथेंटिक है, हिस्टोरिकल है, जेन्युइन है और ट्रांसेंडेंटल है। दी सोसाइटी इज बेस्ड ऑन भगवत गीता। तो फिर हमको भगवत गीता को समझना चाहिए। हमारे को समझना चाहिए कि नहीं चाहिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, हमको गीता को समझना चाहिए। मस्ट try to understand this small 700 verses scripture given by Sri Krishna himself.
तो प्रभुपाद जी अब इसका अर्थ आपको समझ में आ गया? कोई इसका अर्थ करो, क्या लिखा है सामने, इसका अर्थ क्या है बोलिए? Describes spiritual injection and हाँ जी, बोलिए बोलिए बोलिए। He describes spiritual injection and acts according to his वो तो देख के पढ़ रहे हो भैया, मैंने तुम्हें सिखाया वो बताओ। पहले जमाने में कहते थे विद्या वो जो कंठ में, विद्या वो जो कंठ में, और नाणों पैसा वो जो जेब में, बैंक में पैसा पड़ा होगा और रास्ते में भूखे होंगे तो कहां से खाएंगे? जेब में होगा तो कुछ खाएंगे। और आप समझेंगे अब यमदूत आया है लेने, आप बोलो देखो मेरे घर में गीता है, मैं लाऊंगा आपको पढ़ के सुनाऊंगा। बोले घर में नहीं, तुम्हें याद है तो बोलो। तो मुझे मालूम है, बोर्ड पे देखता हूँ, ठहरो। हमने आपको सरल अर्थ करके सुनाया, आप रिपीट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इट इज वेरी सिंपल और नॉट। जो शास्त्र का उल्लंघन करके मनमानी करता है न सुखी रह सकता है, न सिद्धि प्राप्त करता है, न परम गति प्राप्त करता है। इज इट वेरी सिंपल और नॉट? हम क्यों नहीं पढ़ सकते हैं? क्योंकि हम मनमानी करना चाहते हैं। सच्ची बात तो ये है, क्योंकि ये शास्त्र है, हम शास्त्र नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो यही तो पहली मनमानी है। शास्त्र कहता है कि मुझे पढ़ो और हम कहते हैं हम नहीं पढ़ेंगे, ये तो पहला ही शास्त्र का उल्लंघन है। व्हाट डू यू थिंक? भगवान कहता है कि मेरे इस गीता को आप अध्ययन करो और दूसरों को सिखाओ, और हम ही नहीं अध्ययन करते हैं, तो पहले ये हमको ये श्लोक लागू होता है कि नहीं होता? हाँ, व्हाट डू यू थिंक? भगवान कहते हैं शास्त्र का अध्ययन करो, हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, तो हम क्या विचार है? हाउ डू यू फील? फिर हमको कोई सिद्धि सुख मिलेगा? है कहीं सुख मिलता है? कहीं नहीं मिलता। और हमको कोई परेशानी नहीं है और आप कहते हैं आपको सुख नहीं मिलता है। सुखी होने का ये बहुत उत्तम साधन है मेरे भाइयों। आइए प्रभुपाद जी के भावार्थ को जल्दी में पढ़ने का प्रयास करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं, शास्त्रों की शिक्षाओं सबके लिए, हमारे अपने जैसे स्त्रियों के लिए शास्त्र की कुछ शिक्षाएं हैं, स्त्रियों के कुछ नियम है जो उनको पालन करना, जैसे पतिव्रता धर्म है, बच्चों का पालन करना है। ऐसे जो सर्विस करते हैं, जो खेती करते हैं, उनके लिए नियम है, जो रक्षक है उनके लिए नियम है, कुछ ब्राह्मण है उसके लिए नियम है। तो शास्त्र में सबके लिए नियम है। तो एक धर्म है, उसका नाम है वर्ण आश्रम धर्म। हमारे धर्म का नाम है वर्ण आश्रम धर्म, जिसमें 4 वर्ण हैं, 4 आश्रम है, और हर एक को अपने आश्रम और वर्ण के अनुसार काम करना चाहिए। तो हमारा कौन सा वर्ण है, आश्रम कौन सा है? कम से कम हमारा इतना तो पता करो। गृहस्थ आश्रम में क्या है? तो गृहस्थ आश्रम का पहला धर्म क्या है? हाँ जी, हाँ बोलो बोलो। दान देना, हाँ अच्छा है। भगवान ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की तो देवता भी आए, असुर भी आए और मानव भी खड़ा हो गया सामने। पिताजी हमको शिक्षा दीजिए। तो ब्रह्मा जी कहा दा, और ब्रह्मा जी चुप कर गए। तो असुर ने सोचा कि ब्रह्मा जी हमारे पिता है, हमको द से कहा है कि दया करो, क्योंकि हम बड़े उग्र हैं, लोगों को मारते हैं, तो हमको कहा है तुम दया करो। तो देवताओं ने कहा कि हमको भी द ही बोला है, तो हमारे पास भोग की बहुत सामग्री है, अप्सराएं हैं, तो हमको द से कहा है दमन करो, इंद्रियों का संयम करो। तो मानव ने कहा हमको भी तो द बोला है। बोला आपको द बोला है, कहा है दान करो। ये ब्रह्मा जी के द शब्द से तीनों ने अपना अनुमान लगाया। असुर को क्या करना चाहिए? दया।
देवता को दमन और मानव को दान। प्रभुपाद जी ने विवाह कराया अपने 2 शिष्य और शिष्या का। उन्होंने पूछा प्रभुपाद जी गृहस्थ का धर्म की शिक्षा दीजिए। उन्होंने कहा घर में भोजन बनाने के बाद खाने बैठो, उससे पहले दरवाजे पे किसी से पूछना कोई भूखा तो नहीं है, उसको खिला के फिर खाना। ये गृहस्थ का पहला धर्म है। तो पहला गृहस्थ का धर्म है अपने खाने से पहले दूसरे को खिलाए। ये हमारा पुराने वैदिक संस्कृति की कोई माता है, उनको मालूम है कि हमारे घर में आदमी तो क्या, मेहमान तो छोड़ो, कुत्ते के लिए भी रोटी निकलती थी, गाय के लिए भी रोटी बनाते थे पहले। एक रोटी गाय के लिए निकलती थी, एक कुत्ते, अब कुत्ते भी हम, गाय भी हम, सब कुछ अब तो किसी के लिए कुछ भी नहीं है। मक्खी मच्छर हम सब कुछ हम ही है, किसी के लिए कोई गुंजाइश। हमने बॉम्बे में कहा कि भाई हर गृहस्थी को कम से कम एक आदमी को भोजन कराना चाहिए साथ। किसी ने बोला, और ऐसे बाहर कहना चाहिए कोई भूखा तो नहीं है। किसी ने बोला प्रभु जी क्या कहते हो, 19वें माले पे रहते हैं, ऊपर से माइक लगा के बोले कि कोई भूखा है। दूसरे ने कहा नीचे हम रहते हैं, बोलते हैं कोई भूखा है तो ऊपर हमें चलाए। तो हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट, कैसे, हाउ वी इम्प्लीमेंट दिस। हमने कहा दी वेरी सिंपल मेथड इज, आप अपने घर में एक आदमी को खिलाने जितना अन्न दो एक तरफ रख दिया करो। 15 दिन महीने में आपका जब टाइम हो जाए, तब जहाँ आपका दिल करे, जहाँ गरीबों को भोजन हो, जहाँ भक्त में मंदिरों में कई भक्तों का भोजन हो, वहाँ जाके एक आदमी का भोजन दे आया करो। भाई 30 दिन में एक आदमी कितना खाता है उतना जाके सामग्री दे आया करो, जहाँ लोगों को भोजन खिला। जैसे आप प्रैक्टिकल देखिए कि यहाँ रोज का नहीं तो भी 20, 25, 50 लोग भोजन करते ही हैं, तो रोज का यहाँ का नेम है। तो ये 20, 25, 50 कोई तो आप में से देता है तब करते हैं ना। तो हर गृहस्थी जिसके घर में भोजन पकता है उसको नेम बना देना चाहिए कि हमको यहाँ देना है। वेरी सिंपल फार्मूला है, ये अप्लाई कर रहे हैं आप, तब ये चल रहा है, अपने आप तो नहीं चल रहा है ना। यू आर डूइंग इट, इज गुड। देखिए प्रसाद बहुत शक्तिशाली चीज है। प्रसाद से जो प्रचार हो सकता है वो प्रवचन से नहीं हो सकता। अभी भी आप 9:30 बजे तक बैठे हैं क्योंकि प्रवचन के बाद प्रसाद है। केवल प्रवचन होता तो एक बार एक सत्संग में प्रवचन करता देखा, एक आदमी उठ नहीं रहा है। बोला शायद इसको प्रवचन अच्छा लग रहा है। उसने बोला भैया तुम अकेले बचे सब गए? बोला मैं माइक वाला हूँ। हरे कृष्णा। लेकिन हमें बहुत हैप्पीली वी आर अनाउंसिंग दैट आप लोगों के सहयोग से इतने सारे भक्तों के लिए प्रसाद का प्रबंध होता है। वैसे आपके घर में एक मेहमान कभी आ जाए तो आप कितने परेशान होते हो? हाँ, एक मेहमान घर में आ जाए तो परेशानी होती है कि नहीं होती है? हाँ, एक गृहस्थी के घर में कोई मेहमान आया, अब उन्होंने क्या किया, स्त्री और पुरुष ने झगड़ा शुरू किया। अब मेहमान क्या करे, और झगड़ा क्या, दरवाजा बंद करके वो बोलते नहीं मारो नहीं मारो, तो मेहमान ऐसी स्थिति में कहाँ बैठेगा? बहरहाल थोड़ी देर के बाद दरवाजा खोल के बाहर आए, मेहमान को नहीं देखा। तब पति कहता है पत्नी को, देखा मैंने तुमको मारा तो नहीं ना, ऐसे ही गया कि नहीं गया? उसने बोला देखो मैंने कितना चिल्लाया, गया कि नहीं गया? तब मेहमान खटिया के नीचे उठा निकला, बोला मैं कहाँ गया? इसका अर्थ ये है कि गृहस्थों को एक आदमी के खिलाने देता निकालना चाहिए, चाहे झगड़ा हो चाहे कुछ हो। This service should not be stopped. ये गृहस्थों का धर्म है, बहुत अच्छा है। तो यहाँ ये लिखा है कि ये सिंपल है लेकिन करना चाहिए गृहस्थ। एक ही गृहस्थी है जो
3 आश्रम का पालन पोषण करता है। सन्यासी को दान देता है तब चलता है नहीं, आश्रम में ब्राह्मण को दान देता है, गृहस्थ आश्रम, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ और सन्यासी, तो बाकी तीनों को तो गृहस्थ दान देता है तभी चलता है, और तो कोई रास्ता नहीं उसका। ये एक ही गृहस्थ से ऊपर 3 आश्रम चलते हैं, और एक वैश्य ही है बिजनेसमैन जो तीनों को चलाता है। क्षत्रिय को टैक्स देता है और लेबर को तनख्वाह देता है और ब्राह्मण को दान देता है। एक ही आश्रम है, जो बिजनेसमैन है वो तीनों को चला रहा है। भाई तनख्वाह देता है काम करने वाले को, गवर्नमेंट को टैक्स देता है और ब्राह्मण को दान देता है। अभी भी टैक्स गवर्नमेंट ले रही है, ले रही कि नहीं ले रही है? आपको लेसन का टैक्स ले रही है कि नहीं ले रही है? हाँ। और जो लेबर है काम कर रहा है वो तनख्वाह ले रहा है कि नहीं रहा है? बाकी किसका आपने मारा हक? बोलो। ब्राह्मण का। हाँ, इसलिए ये सत्य मैं कह रहा हूं। Therefore, Prabhupada said there is no Brahman left, and therefore there is a chaos in the society. मैं ISKCON इसलिए बनाया है, प्रभुपाद जी कहते हैं कि मैं ब्राह्मण बनाना चाहता हूँ। This is what my whole purpose of creating this, establishing ISKCON is to bring people to the standard of Brahman, because there is no Brahman in the society. पूरे दुनिया में लोग बेचारे दुखी हैं कि मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं है, और ब्राह्मण की कोई देखभाल नहीं करता है। ये शास्त्र के नियम है, इसका उल्लंघन हो रहा है, इसलिए दुनिया में कोई सुखी नहीं है। दुनिया में किसी को शांति नहीं है, किसी को सुख नहीं है, और वैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसका मतलब है परम गति भी किसी को नहीं मिल रही। सब लोग घूम फिर के वापस यहीं आ रहे हैं। ये भी प्रूफ है कि परम गति नहीं मिल रही है। मिलती होती तो यहाँ कम हो जाते ना आदमी, कम तो हो नहीं रहे, तो परम गति भी नहीं मिल रही है। प्रभुपाद ने लिखा है, भारत में 3 चीजें लिखी है पर्पट में। कुछ लोग हैं वो शास्त्र को बिल्कुल मानने के लिए तैयारी नहीं है, वो तो बिल्कुल वसुर हैं। कुछ लोग हैं जो शास्त्र को जानते हैं लेकिन उसके ऊपर चलने के लिए तैयार नहीं है। जानते हैं, जैसे आपको हम कहते हैं हरे कृष्ण जपो, आपको जानते हैं लेकिन जपने के लिए तैयार नहीं। तो एक ऐसे हैं जो जानते हैं लेकिन उसके, और तीसरे जानते हैं, करते भी हैं, लेकिन भगवान को नहीं मानते, किसी न किसी के लिए करते। जैसे कई जगहों पे आप देखें उत्सव होते हैं, कथाएं होती है, कीर्तन होता है, लेकिन भगवान के लिए भक्ति है नहीं। तो 3 प्रकार के लोग हैं। एक तो शास्त्र को जानते नहीं है, वो तो वैसे भी बेचारे मूर्ख हो गए। एक जानते हैं लेकिन मानते नहीं है, और एक मानते हैं लेकिन फिर भी भगवान की बात को मानने को तैयार नहीं। शास्त्र में से जो उनको अच्छा लगता है उतना ही निकालते हैं, जो हमारे काम का है वो निकालते हैं, बाकी जो शास्त्र कहता है उसको सुनने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए 3 प्रकार के लोग इस श्लोक में बताया गया है कि 3 प्रकार के लोग हैं जो काम के कारण an ex whimsically according to his lust, greed and desire, then he never will be perfect in his life. In other words, a man may theoretically know all these things, but if he does not apply them in his own life, then he is to be known as lowest of mankind. जानता है फिर भी नहीं करता। In the human form of life, a living entity is expected to be sane. उसको कम से कम, sane का मतलब एक होता है पागल, insane, एक होता है sane। sane का पागल के उल्टा क्या होता है? समझदार होना चाहिए। कल युग में समझदार होना चाहिए किसको? मानव को। And to follow the regulation given by the river, elevating his life to the highest platform. But if he does not follow them, then he degrades himself. But even if he follows the rules and regulations and moral principle
and ultimately does not come to the stage of understanding Supreme Lord, then all his knowledge becomes spoiled. And even if he accepts the existence of God, if he does not engage himself in the service of the God, his attempts are spoiled. समझ रहे हैं? भगवान को मानता है लेकिन भगवान की सेवा में नहीं लगता है तो भी उस बेचारे को कुछ लाभ नहीं है। तो अब हमको करना क्या चाहिए? ये तो तरबूज है क्या है? नहीं, हलवा है। हलवा है? हाँ। आ रहा है, पकड़ना। देखो बच्ची क्या है? हरे कृष्णा। हलवा है, हलवा। लगता तरबूज है ना? हरे कृष्णा। सो अब हमको क्या सीखना है आज की इस कथा से? शास्त्र के नियम से चलना है। और एक ही शास्त्र का नियम चैतन्य महाप्रभु ने कलयुग के लिए हमको बताया है। क्या है? हरिहर नाम हरिहर नाम हरिहर नाम एव केवलम कलौ नास्तेव 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 गतिरनथ। कलयुग में और कोई शास्त्र का नियम नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। हरि का नाम ले लो, हरि का नाम ले लो, हरि का नाम ले लो। हम आपको हाथ जोड़ के विनती करते हैं, भैया आते जाते काम पे उठते बैठते मुख से भगवान का नाम ले लो। भगवान और उसके नाम में अंतर नहीं है, बाकी सब काम भगवान के ऊपर छोड़ दो। आप केवल भगवान का नाम लेना शुरू करो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। हरे कृष्ण। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।